क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, चैप्टर थर्ड। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए उनके स्टडी जो है वो डिफिकल्ट हो गई, उनकी इंडिविजुअल स्टडी जो है वो डिफिकल्ट हो गई। तो क्या किया गया, अलग अलग साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने ऐसे सिस्टम प्रोवाइड किए जिनसे हम क्या कर सकते थे कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी कर सकते थे। तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन है, तो वो क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइम टू टाइम जो है वो अलग अलग दिया गया। तो ये सिस्टम जो है, इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए अपने पास। तो हमारे पास नोट करेंगे सबसे पहले हम कि व्हाई इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो नोट करें, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, for a large number of elements, it is very difficult to study, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements, so scientists give a systematic way, to classifying the elements time to time. First, Dove-Reiner ट्राइएड्स, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों का 9th-10th के अंदर, जो आपने पहले इनिशियल या एलिमेंट्री स्टडी की थी, पीरियोडिक टेबल का वहां पर आया हुआ है। डोबे-राइनर ट्राइएड्स नोट करो। इट्स फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इट्स फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 elements, that's called triads. The middle element of each of the triad, middle element of each of the triads had an atomic weight about average of first and third elements, for example लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो इसका एटॉमिक मास 7 है, इसका एटॉमिक मास कितना है? 39 है। तो सोडियम कितना होगा? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 = 23। ठीक है, तो यहाँ पर डोबे-राइनर जो होता है उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाया। उसके लिए रिलेशन क्या दिया उन्होंने कि ये तीनों एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, और इसमें जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, और भी अपने पास ट्राइड्स बने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एक ट्राइएड था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर अपने पास कुछ ट्राइएड्स का फॉर्मेशन किया, बस ये 3-4 ट्राइएड्स ही बना पाया डोबे-राइनर, इसलिए इसको अपन ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखना है ट्राइएड्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास ट्राइएड्स हैं। ओके, सेकंड हमारे पास है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और किसने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव? न्यूलैंड। जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। तो नोट करो इसके अंदर, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स in increasing order of their atomic mass, increasing order of their atomic mass, and noted that every eight element had properties similar to the first element, the relationship was just like every eighth note that resembles the first in octave of music, ठीक है। तो म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया इन्होंने। म्यूजिकल नोट्स क्या है अपने पास? सा रे गा मा पा धा नी एंड सा। मैंने क्या कहा कि जो म्यूजिकल नोट्स हैं उसमें फर्स्ट और एट्थ जो नोट होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो जैसे म्यूजिकल नोट्स में फर्स्ट और एट्थ नोट्स जो है वो सेम है, वैसे अगर एलिमेंट्स को अपन उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अगर अरेंज करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये अपने पास इसके रेस्पेक्ट में एट्थ एलिमेंट है। अगर यहां देखें तो ये फर्स्ट है तो इसका एट्थ एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर ये फर्स्ट है तो इसका एट्थ एलिमेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम। ये फर्स्ट है तो एट्थ एलिमेंट कौन सा हो गया? सिलिकॉन। ठीक है। तो फर्स्ट और एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या है? सेम होती है। ठीक है। और ये रिजेंबल कर रहा है किससे? जैसे अपने पास म्यूजिकल नोट्स में होता है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ है, बट इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। उसका रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन तो ये था कि उस टाइम तक अपने पास इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। जैसे इनर्ट गैसेस डिस्कवर होगी तो एट्थ एलिमेंट फॉर्म में क्या आ जाता है? वहां पर इनर्ट गैस आ जाती है। यानी ये जो लॉ जिस पे बेस्ड है वही अपने पास क्या होता? खत्म हो जाता। ठीक है। कि फर्स्ट और एट्थ जो नोट्स है उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरा, ये जो अपने पास सिस्टम है वो केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, क्योंकि इसके बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ये जो लॉ है वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। ओके। तो ये हो गया अपने पास लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। अब देखो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या था अपने पास। तो मेंडेलीव के अकॉर्डिंग क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स
periodic function, ठीक है, properties of the elements are periodic function of their atomic mass, ठीक है, properties of the elements are periodic function of their atomic mass मीन्स है अपने पास अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो उस केस में क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में कुछ टाइम के बाद में जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो वापस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, या हम ये कहते हैं कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड मेंडलीव पीरियडिक लॉ। तो नोट करो इसके अंदर, व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग, when elements arranged in increasing atomic mass, then the element with similar properties, elements with similar properties occupied the same position in group, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर अगर हम इनको अरेंज करते हैं या पीरियडिक टेबल इसको अगर अरेंज करें तो सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। फिर लाइन से नोट करो, he arranged elements in horizontal rows, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है दैट्स कॉल्ड पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स of a table in order of their increasing atomic weight, Seven periods and 9 groups are present. 7 periods and 9 groups. 7 period and 9 groups are present in, हाँ रिपीट करें वापस, सुनो तो वापस। He arranged elements in horizontal rows and vertical columns. Horizontal rows and vertical columns of a table in order of their increasing atomic weight. Order of their increasing atomic weight. ठीक है, फिर नोट करो आगे। 7 periods and 9 groups. 7 periods and 9 groups are present in Mendeleev periodic table. First to 7th group
first to seventh group divide in two subgroups like first A first B, second A second B, third A third B, seventh A seventh B. Eighth group divide in three subgroups, and ninth group is called zero group. Line change. He proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore several gaps in table. Gallium and germanium, gallium Ga and germanium Ge. Gallium and germanium were unknown at the time of Mendeleev periodic table. At the time of Mendeleev periodic table, he left the gap under aluminium and silicon, and called the element Eka aluminium and Eka सिलिकॉन. सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ दिया, एल्यूमिनियम से गैप छोड़ दिया, इसके लिए इन एलिमेंट्स के लिए. तो उस टाइम तक इनको डिस्कवर नहीं किया गया था, लेकिन उसने क्या किया कि फिर भी इनके लिए, हाँ बता रहा हूं, वापस लिखो. गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम of Mendeleev periodic table. He left the gap under aluminium and gallium. Silicon, and called these elements Eka aluminium and Eka silicon. Eka aluminium और Eka silicon बोला इनको. ठीक है, अभी वॉइस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको जो है रिकॉर्डिंग वीडियो के अंदर डाल दिया मैंने इसको, और मैं आपको सेंड कर दूंगा.